गुड मॉर्निंग क्लास। आज कई दिनों के बाद अपीयर हुए हैं हम आप लोग के सामने। काफ़ी दिनों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास अछूती सी रह गई थी और शुरुआत में 2 वीडियोस मेरे आए हुए थे, फिर उसके बाद से आना बंद हो गया क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे हमारे सामने, तो उसकी वजह से क्लास डिले हो गया। लेकिन आज से अब आपको कंटिन्यूसली क्लास देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, शुरू से पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं? हम वक्ता के कहे हुए वर्ड को, ठीक है, हम वक्ता हम वक्ता को क्या बोलते हैं? स्पीकर, ठीक है। स्पीकर मतलब बोलने वाला। हम वक्ता के कहे हुए वाक्य को, ठीक है, या बात को, वक्ता के कहे हुए बात को 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक, या तो डायरेक्ट ज्यों का त्यों हम उसकी बात को बोल दें, जैसे उसने कहा है सेम उसी तरह, बिना कोई वर्ड चेंज किए, ठीक है। तो उसी को जब हम वक्ता के कहे हुए बात को सेम तरीके से, ठीक है, बिना वर्ड चेंज किए, बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई परिवर्तन किए बोल देते हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। और जब हम वक्ता के कहे हुए बात को, जब हम वक्ता के कहे हुए बात को, ठीक है, वक्ता के कहे हुए बात को अपने शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों में इंटरप्रेट करते हैं या बताते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या बताते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम वक्ता के कहे हुए बात को 2 तरीके से कह सकते हैं। एक, बिना उसके किसी शब्द में परिवर्तन किए कह सकते हैं, और दूसरा, उसके शब्दों में थोड़ी सी हेर फेर करके हम बोल दें तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट बोलते हैं। जब वक्ता के कहे हुए बात को हम बिना कुछ परिवर्तन किए बोलते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। जब हम वक्ता के कहे हुए बात को अपने शब्दों में, यानी दूसरे शब्दों में या सारांश रूप में प्रकट करते हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, ठीक है। नरेशन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं नरेशन के? ठीक है, नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी वक्ता के कहे हुए बात को हम 2 तरीके से कहते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको पहले 2 भागों का ध्यान रखना पड़ता है। जो पहला भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया? आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब
पहला लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इनवर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो एक हम वो लेते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर बाहर लिखा रहेगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। जैसे एक चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा है वो हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। जो आपने ऊपर लिखा है वो यही बातें लिखी हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई बात क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। तो नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई बात। आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब इसकी बारी आती है चेंज करने की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें क्या है? वो बातें ये हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए? इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम? कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करते हैं। जब दैट का यूज़ करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा? हट जाएगा। और फिर इस दैट से ही इन दोनों इनको क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। और यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, सेड के बाद क्या आया हो? कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। और अगर सेज लिखा होगा तो टेल्स में बदल देंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसमें क्या होते हैं? चेंजेस हो जाते हैं। अब हम जैसे जैसे रूल्स की बात करेंगे, जैसे जैसे एग्जांपल आपको बताते जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास की परतें क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की परतें और
जो इसके पीछे छुपे रहस्य हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे आपके सामने आते चले जाएंगे। तो अपनी अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, अब मौसम बिगड़ने वाला है तो क्लास आपका शुरू होने जा रहा है। जो इसका पहला रूल है उससे हम शुरू करेंगे, ठीक है। आइए, थोड़ा सा क्लास डिले हो गया था हमारा इस बार, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ हमेशा देखिए, इस समय मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, लगे हुए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग इसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आपको चीज़ें मिलते जाएंगे। अब हम लोग रूल वाइज करना शुरू करेंगे। पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसमें टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। पहला लेते हैं, रवि सेज, रवि सेज यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो पहला रूल क्या कह रहा है हमारा, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, रवि सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, दैट का, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, यू आर ए गुड बॉय, ठीक है। अगला देखिए, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू टू मी, आशा रीड्स ए बुक, आशा रीड्स ए बुक। तो हमने जब बताया था कि सेज के बाद कोई क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, देखें यहाँ सेज के बाद मी के रूप में क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो हम सेज का क्या कर देते हैं, टेल्स कर देते हैं, तो हो जाएगा टेल्स मी, और टू भी क्या होता है, हट जाता है। जब हम सेज का टेल्स करते हैं तो टू अपने आप क्या होता है, हट जाता है। तो सी टेल्स मी दैट आशा रीड्स ए बुक। हमने क्यों नहीं परिवर्तन किया, क्योंकि हमारा ये क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसमें इसीलिए जो है कि दैट लगा के जो लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ही विल से टू अस, he will say to us, he have killed a lion। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब इसको चेंज करेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, फ्यूचर टेंस में आ गया। ऐसे क्या नियम था कि प्रेजेंट में आए तो भी चेंज नहीं करेंगे, फ्यूचर में हो तो भी यही रूल काम करेगा, चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा ही विल से, ही विल टेल अस, से का क्या कर देंगे, टेल कर देंगे और अस कर देंगे, ही विल टेल अस, क्योंकि इसके साथ क्या है, से इसके साथ क्या है, वर्ब आया हुआ है। तो जब वर्ब आएगा तभी से का टेल्स होगा, यदि नहीं आया है तो से ही रहेगा। ठीक है, और कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, हो जाएगा ही हैव किल्ड ए लॉयन। ठीक है, ही हैव किल्ड ए लॉयन। ठीक है, अब एक और देखिए, सी विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि he is going to school, ठीक है, he is going to school। अब देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फिर किस में है, फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, हमारा फ्यूचर में है। और रिपोर्टेड स्पीच में अब क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा। ठीक है, सी विल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो है से का टेल्स किया था, मगर यहाँ पे जो है से का टेल नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद क्या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। से का टेल तभी होगा जब उसके साथ क्या दिया रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा कि दैट, अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ऐसे जो है कि आज हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा। कल जो हमारी क्लास होगी रूल नंबर सेकंड की, और कुछ ऐसे नियम भी होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी वो परिवर्तन उसमें भी नहीं होंगे, मगर क्यों नहीं होंगे वो हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप रूल्स को कायदे से करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट करके भेज दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया जाएगा। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम यहाँ हमारी संस्था पे आके पढ़ना चाहते हैं, तो
मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी उनको जो है कि अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, 75 71 98 49 92। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, फ़ोन नंबर है। आप डायरेक्ट जो है मुझसे कांटेक्ट करिए और हमारी संस्था पे आके आप फ़ेस टू फ़ेस क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।